हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 10 यानी पाठ 10 पायल को पत्र इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पायल को पत्र कहने का मतलब एक फ्रेंड है जो अपनी दूसरी फ्रेंड को लेटर लिख रही है। पत्र जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। बेटा लेटर हमारे जीवन में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था पहले। आज लेटर की उतनी उपयोगिता नहीं है जितने आज से कुछ समय पहले थी, क्योंकि ना हमारे पास मोबाइल फ़ोन था जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर सके, बल्कि एक लेटर ही था जिसके माध्यम से हम एक दूसरे की हाल खबर ले सकते थे, एक दूसरे का कुशल मंगल जान सकते थे। और आज भी लेटर हमारे जीवन में उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मान लो हमें किसी समस्या से संबंधित किसी को लेटर लिखना है, कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी डिपार्टमेंट को आपको लेटर लिखना है, तो हमें लेटर के बारे में पता होना आवश्यक है। लेटर लिखने का तरीका अलग अलग होता है बेटा। आप किस डिपार्टमेंट को लेटर लिख रहे हैं या किसको लेटर लिख रहे हैं, इसलिए उसका फॉर्मेट हर जगह चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसी लेटर के बारे में पढ़ेंगे। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के कौन कौन से तरीके होते हैं? क्या हम लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? पठन, आओ पढ़ें। अब देखो लेटर लिखने का तरीका। सबसे पहले आएगा वहाँ पे B-17 यानी एड्रेस, विवेक विहार दिल्ली। दिल्ली का जो पिन कोड होगा वो यहाँ पर लिखा है 110095। आप सबसे पहले ऊपर एड्रेस दोगे, उसके बाद आएगी आपकी डेट। क्या आएगा स्टूडेंट्स? डेट आएगा, यानी 7 मई 2020। अब आपको जो भी ईयर करना है, यहाँ पे XX लिखा हुआ है, वो आप कर लोगे। प्रिय मित्र पायल, क्योंकि पायल को पत्र लिखा जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? प्रिय मित्र पायल यानी डियर फ्रेंड पायल। तुम कैसी हो? आशा करता हूँ तुम बिल्कुल अस्वस्थ होगी। मैं भी यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर पता चला कि इस वर्ष नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा न मिलने के कारण तुम बहुत दुखी हो। ओके स्टूडेंट्स, नृत्य प्रतियोगिता यानी डांस प्रतियोगिता जिसमें हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें उसको हिस्सा नहीं मिला, तो जिस कारण से पायल बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं तुम्हारी मनोस्थिति को भली भांति समझ सकता हूँ। एक समय था जब मैं भी ऐसे ही एक अनुभव से गुजरा था। नए विद्यालय में वह मेरा पहला वर्ष था। विद्यालय में वार्षिक महोत्सव होने वाला था। मेरी कक्षा के कई विद्यार्थियों को इस उत्सव में भागीदार बनने का अवसर मिला था। मैं भी उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन मेरा उत्साह तब बिखर गया जब मुझे उसमें भागीदार बनाने से मना कर दिया गया। अभी जो फ्रेंड है वह पायल को क्या बोल रहा है कि पायल, मैं समझ सकता हूँ कि तुमको डांस प्रतियोगिता में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाई और तुमको उस बात का कितना दुख हुआ होगा, क्योंकि ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। जब मुझे मेरे विद्यालय में वार्षिक महोत्सव में होने वाले कार्यक्रम में मुझे सहभागिता नहीं मिली थी, यानी और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, लेकिन मैं फिर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मैं तुम्हारी मनोस्थिति यानी तुम्हारे मन की स्थिति को भली भांति समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं इस बात से काफ़ी दुखी हुआ। अब मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता था। मैं चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। महोत्सव के दिन जब मैंने अपने मित्रों को मंच पर प्रदर्शन करते देखा तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मंच पर यानी स्टेज परफॉर्मेंस जब उसने अपनी फ्रेंड्स की देखी तो उसको बहुत बुरा लगा कि काश आज मैं भी स्टेज परफॉर्मेंस कर पाता, लेकिन उसको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जब मैं रो रहा था तो मेरी अध्यापिका ने मुझे देख लिया। वे मेरे पास आई और मुझसे रोने का कारण पूछने लगीं। उनके स्नेह भरे चेहरे को देख मैंने अपने मन की सारी व्यथा उन्हें सुना दी। उन्हें अपनी बात बताते बताते मैं खूब रोया। मेरी बात सुनने के बाद अध्यापिका ने मुझे गले लगाया और समझाना आरंभ किया। यहाँ पर अब क्या होता है, वो अपने मन की बात किसको बताता है? अपने टीचर को। उसकी टीचर ने उसके मन की बात को सुनी और उसकी मनोस्थिति को समझा और उसे चुप कराया कि रो नहीं, और उसे अपने गले से लगाया और उसे समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूँ कि मुझे वह अवसर क्यों नहीं दिया गया। मेरे पास उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। अब टीचर ने वहाँ उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि उसे इस बात का अवसर क्यों नहीं दिया गया। मेरे पास उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। फिर उन्होंने
पूछा कि क्या मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे यह अवसर क्यों नहीं मिला। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद वे मुझे वार्षिक महोत्सव की उस प्रबंधक के पास ले गईं जिन्होंने अन्य बच्चों का चुनाव किया था। मुझे परेशान व रोता हुआ देख वे भी बहुत बेचैन हो गई। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और समझाया कि मैंने आज तक पूरी कक्षा के समक्ष कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया था, न ही मैंने आज तक किसी गतिविधि में भाग लिया था। गतिविधि यानी एक्टिविटीज़ यानी क्रियाकलाप। उनके बार बार प्रोत्साहित करने के बाद भी मैं कक्षा में कुछ नहीं बोलता था। उन्होंने समझाया कि वार्षिक महोत्सव पर बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे में यदि मुझसे सबके सामने गलती हो जाती तो मुझे कैसा लगता। उन्होंने यह भी बताया कि वे नहीं चाहती थी कि मैं बिना तैयारी के सबके सामने आऊं। अब मुझे उनकी बातें समझ आ गई थी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं आज के बाद सभी छोटी बड़ी गतिविधियों में हिस्सा लूँगा, कड़ी मेहनत करूँगा। उस दिन के बाद मैंने कक्षा के समक्ष छोटे बड़े कई प्रदर्शन किए। इस दौरान मैंने अपनी बहुत सी कमियों को पहचाना व उनमें सुधार किया। बस फिर क्या था, अगले वार्षिक महोत्सव में मैं पेज नंबर 46 स्टूडेंट्स, मैं न केवल हिस्सेदार था अपितु मैं ही पूरे महोत्सव का नेतृत्व कर रहा था। मेरे इतने अच्छे प्रदर्शन को देख सब मेरी प्रशंसा कर रहे थे। यदि उस साल अध्यापिका ने मुझे हिस्सा लेने से रोका ना होता तो मैं वह स्थान कभी प्राप्त नहीं कर पाता। उस दिन अध्यापिका के जिस फैसले पर मुझे रोना आया था, आज उसी पर मुझे गर्व महसूस होता है। मैंने तुम्हें यह घटना इसलिए सुनाई ताकि मेरी तरह तुम भी यह जान सको कि तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया गया। अपनी कमी को पहचान कर उसे दूर करो, अपने आप को योग्य बनाओ और फिर देखो कैसे सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। यदि तुम्हें मेरा सुझाव पसंद आया हो तो उस पर विचार अवश्य करना। यदि तुम्हें उससे मदद मिले तो पत्र लिखकर अवश्य बताना। मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूँगा। चाचा चाची जी को मेरी ओर से नमस्कार कहना। तुम्हारा मित्र अभिनव। बेटा अब इस लेटर में हमने क्या देखा कि उसका जो मित्र था अभिनव, उसने अपनी बारे में पायल को बताया। क्यों बताया? क्योंकि ऐसे ही एक बार उसके साथ हुआ था, यानी उसे भी अपने स्कूल के वार्षिक महोत्सव में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था और उसके टीचर ने उसे मना कर दिया था कि वह अपने स्कूल के वार्षिक महोत्सव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो उस बात पर उसे बहुत दुख हुआ कि आखिर मुझे पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया गया। लेकिन जब उसके टीचर ने उसे बताया, उसे समझाया, उसे गले लगाया और उसे पुचकारा कि आखिर ऐसा तुम्हें क्यों नहीं करने दिया गया, तो टीचर ने उसे क्या बताया कि आज तक तुमने कक्षा में जब तुमको भूला भी जाता था तो तुमने ना कभी कुछ बोला और ना उनके सामने कुछ प्रदर्शित किया, इसलिए हमें डाउट था कि क्या तुम कुछ बोल भी पाओगे या नहीं। ऐसा डाउट इसलिए था बेटा कि अगर हम कभी किसी के सामने कुछ नहीं बोलते तो सामने वाले को हमें क्या लगता है कि क्या पता ये बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, इसमें वो कॉन्फिडेंस है भी या नहीं भी, क्योंकि वह हमारे काम को कभी देखता ही नहीं कि उसे हम पर विश्वास हो सके कि नहीं ये इस चीज़ को अच्छे से कर लेगा। वही अभिनव के साथ हुआ था। वह जब वार्षिक महोत्सव में पार्टिसिपेट करने की उसने बात की तो उसके टीचर को बस यही लगा कि आज तक इस बच्चे को हमने हमेशा बोला कि क्लास में कुछ बोलो, लेकिन इसके बाद भी इसने कभी कुछ नहीं बोला और डायरेक्ट आज ये एनुअल फंक्शन में कैसे बोल पाएगा। यानी उनको इस चीज़ का डाउट था कि यह बच्चा एनुअल फंक्शन में किस हिसाब से पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसी कारण से उसके टीचर ने उसे मना कर दिया और उसे बोला कि तुम नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट करना और नेक्स्ट ईयर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आना। उसे उस समय अपने टीचर की यह बात बुरी लगी थी, लेकिन बाद में उसे यह समझ में आ गया कि मेरे टीचर ने मेरे साथ जो भी किया वह बहुत अच्छा किया और यही अपनी फीलिंग से अपना अनुभव वह अपने मित्र पायल के साथ शेयर कर रहा था। वह पायल को यह समझाना चाह रहा था कि हो सकता है आज तुम्हारे टीचर ने भले तुम्हें मना किया है कि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सको, लेकिन तुम उसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करो और भी ज़्यादा तैयारी करो और फिर इस नेक्स्ट ईयर इस फंक्शन में तुम और भी ज़्यादा उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करना और सबके सामने आगे आना। अब लेटर के माध्यम से बेटा हमारे जीवन में लेटर का कितना इम्पोर्टेंट है। एक लेटर के माध्यम से अभिनव ने अपनी पूरी बातें अपने फ्रेंड पायल के साथ शेयर की, उसे समझाया कि वह इस बात से दुखी ना हो बल्कि वह प्रोत्साहित हो और नेक्स्ट ईयर पूरे उत्साह पूरे जोश के साथ वह अपनी डांस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करे और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो आपको लेटर का महत्व समझ में आया कि लेटर हमारे जीवन में क्या मायने रखता है।
आया कि नहीं आया बेटा, है ना। एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड से लेटर के माध्यम से अपनी पूरी फीलिंग्स शेयर की। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने पायल को पत्र यानी अपना चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी एक्सरसाइज है हम उसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।